जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो रीट मुख्य परीक्षा में विज्ञान विषय का जो विज्ञान गणित विषय का जो पेपर है वो आयोजित करवा लिया गया। आप सबने आंसर की भी मिला ली होगी और आपने पूरी तरीके से आप श्योर हो गए होंगे कि आपके इतने परसेंट है वो सही हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो सबसे मैं एक ही बात का आग्रह करूंगा कि ये वीडियो एक बार जरूर देख लें आप लास्ट तक। अगर आपने परीक्षा दी है तो आपके सारे जवाब, सवाल जवाब जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे हैं वो निकल जाएंगे और आराम से आपको जो आपका स्कोर आया है उस पर आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो देखो, साइंस मैथ को लेकर हम चलें तो सबसे पहले बात आती है कि पोस्ट कितनी है। अब सबको पता है कि 7435 पोस्ट है कुल। ठीक है, जिसमें आप नॉन टीएसपी की बात करोगे, नॉन टीएसपी की आप बात करोगे तो है 6322 और टीएसपी एरिया की हम बात करें तो कितनी पोस्ट है? 1113 पोस्ट है। तो ये तो है, इसमें पोस्ट है 7435 पोस्ट है टोटल और 6322 नॉन टीएसपी की और 1113 टीएसपी की। देखो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, मैं आपको सारे फैक्ट है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि जगह जगह आपको अलग अलग कट ऑफ है वो बताई जा रही है। लेकिन मान के चलना, मैंने जब आप एग्जाम दे के आए थे ना उससे पहले मैंने वीडियो डाला था, किसी ने नहीं डाला था तब तब सब बोल रहे थे कि कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाएगी, इस बार बहुत ज़्यादा जाएगी। आप देख लेना, सेफ स्कोर के नाम से मेरा वीडियो डाला हुआ, मैं उसमें भी मैंने बोला था कि 110 से ऊपर कोई भी लेवल में किसी की मेरिट नहीं जाएगी। देख लेना, आप चेक कर लेना, और वो अब साबित भी हो रहा है, आपने देख भी लिया होगा। तो देखो 1113 और 6322 7435 पोस्ट है, जिसमें आप बात करो टोटल फॉर्म की तो 1,92,000 के लगभग फॉर्म लगे थे और उसमें 1,83,000 के लगभग स्टूडेंट ने क्या दिया है? पेपर दिया है। अब आती है बारी कट ऑफ की। तो देखो मैंने एक पोल लगाया था, ठीक है। अब पोल लगाया, उस पोल में तो देखो डाटा है, उसमें भी 80% से बच्चे ऐसे हैं नीचे जो 80% बच्चे 100 से कम नंबर आ रहे हैं पोल में भी। क्योंकि पोल में देखो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं तो ज़्यादा जिन्होंने कर रखा है, जो जिनका एग्जाम भी नहीं होता है, केवल उनको देखना होता है, तो 130 पे टिक कर दिया, 140 पे कर दिया, तो ये भी वजह है। तो अब हम आराम से पूरी कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात रही, देखो ये कहे ना कि कोई पेपर आसान था और पेपर बहुत ही आसान था, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप सब देखे आए हो, ऐसे 30-40 क्वेश्चन आसान होने से पेपर पूरा आसान नहीं होता, तो 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन होते हैं या 20-30 क्वेश्चन है वो जीके के होंगे सर। उसके बाद में क्या हुआ? साइंस में हवा भी नहीं लगी किसी को, फिजिक्स के आए नहीं, और बायो भी ऐसी आई कि देखने वाली थी। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको पता ही है कहीं अलग से ही, और सारे क्वेश्चन है वो अलग अलग जगह से उठे हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है, जहाँ मेरा तो मानना है, पेपर हार्ड ही मानेंगे। साइंस मैथ का पेपर है उसको हार्ड ही मानेंगे, मेरा ये मानना है। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले मैं नॉन टीएसपी की बता देता हूँ, फिर टीएसपी की बता देंगे, ठीक है। अब बारी आती है नॉन टीएसपी में जनरल की। अब देखो जनरल कैटेगरी के अंदर, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखो थोड़ा हम सेफ चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है वो मैं आपको चीज़ें बता दूँ और आप कंपेयर कर लेना। जनरल कैटेगरी के अंदर जिनके भी 91, इसमें आप प्लस माइनस से आप कर लेना 3, ठीक है। 91 आप मान सकते हो कि ये 94 भी हो जाए और आप मान सकते हो कि ये 88 भी हो जाए, ये आप गौर कर लेना जब रिजल्ट आएगा। उसके बाद में इसमें फीमेल की हम बात करें तो फीमेल में देखो हमेशा जब भी रिजल्ट आता है तो आप देखना 5 से 6 नंबर तो नीचे आते हैं, आप 2 या 3 क्वेश्चन तो नीचे कन्फर्म आते हैं। तो हम मान सकें, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये पहले बता देता हूँ, क्वेश्चन की मैं बातें कर रहा हूँ। तो अब फीमेल की हम बात करें जनरल कैटेगरी के अंदर, तो जिनके भी 85 +- 3 है वो अपने आप को, जो भी छात्रा हैं वो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। उसके बाद में मैं ओबीसी की बात करूं, देखो ओबीसी के अंदर और ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग सेम रहेगी, ठीक है। अब ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो आप मान के चलिए कि लगभग जनरल से तो 5 क्वेश्चन नीचे ही आती है, ये तो कन्फर्म है। और जो जनरल की जो फीमेल होती है उसके लगभग क्या रहती है, मेरिट सेम रहती है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। तो 85 +- 3 आप मान लेना ओबीसी मेल कैटेगरी में। उसके बाद में हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में आप 3-4% है वो कम मान सकते हो, पर्सन हम बात कर रहे हैं, और आप मान सकते हो 82 +- 3 लगभग, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें एससी की और एसटी की, तो देखो बिल्कुल कम रहने वाली है मेरिट, आपको बता दूं मैं, बहुत कम बच्चे हैं। आपको आपने ये भी देखा होगा कि कम ही बच्चे हैं। और रीट वालों का सबसे बड़ा एक जो माइनस पॉइंट गया है ना इस बार, ये गया है कि पहली बार नेगेटिव मार्किंग हुई और पहली बार पेपर हाथ में था कर्मचारी चयन बोर्ड के, जिसका पैटर्न बहुत ही अलग होता है। बहुत बड़ा फैक्टर है, सिलेबस सबसे पढ़ा ही नहीं गया एक तरीके से, जो कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न है उस हिसाब से। तो अब हम माने एससी और एसटी में, तो इसमें आप लगभग सेम मान सकते हो, 80-80 क्वेश्चन या +- 3 इसमें कर लेना। ये मेरिट है आपकी नॉन टीएसपी एरिया में साइंस मैथ की। बाकी बात रह गई, जैसे देखो विडो आ गई बात, विडो की, पीडब्ल्यूडी की, ठीक है, एक्स सर्विसमैन की। तो देखो जो मिनिमम मार्क जो है बोर्ड की तरफ से उसमें आपका हो जाएगा। अब देखो मेरे को, मैंने पहले वीडियो डाला था उसमें ये कहा था कि मिनिमम मार्क तो बता ही नहीं गए। आप सबको पता है कि पिछले 2-3 साल में ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें मिनिमम मार्क है वो ना हो। मिनिमम मार्क तो लाने पड़ते हैं, उसके बाद ही क्या होता है, सिलेक्शन कम हो सकते हैं, आप विज्ञप्ति पढ़ें। ये तो बात होगी नॉन टीएसपी एरिया की। अब हम बात कर लेते हैं टीएसपी एरिया की।
तो देखो टीएसपी एरिया की हम बात करें तो टीएसपी एरिया में सबसे पहले आती है जनरल कैटेगरी की बात। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में टीएसपी एरिया की मैं बात करूं तो जिनके भी आपके नंबर हैं, ये मान लो कि 75 के लगभग, ठीक है, 75 से 80, तो मैं जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैं मानूंगा आपका स्कोर 78 क्वेश्चन जिनके 78 प्लस माइनस 3 जिनके भी हैं टीएसपी एरिया में जनरल कैटेगरी से, वो अपना सिलेक्शन पाएगा। और फीमेल की हम बात करें तो 75 प्लस माइनस 3, ये टीएसपी एरिया के अंदर मेरिट रहेगी। क्वेश्चन की हम बात करें, उसके बाद में एससी और एसटी की हम बात कर लेते हैं। तो एससी में आपका 70 क्वेश्चन प्लस माइनस 3 मान लेना, और फीमेल में 2-3% कम कर लेना, आप मान लेना 67 या 68 के लगभग। और एसटी की मैं बात करूं तो एसटी में आप मान लेना यही लगभग 70 के लगभग। तो ये वाला स्कोर है वो आपका रहने वाला है साइंस मैथ विषय में कट ऑफ के बारे में। तो आप जरूर एक चीज़ धीरे धीरे आप गौर कर रहे होंगे कि जो भी पर्सन ज़्यादा बता रहे थे, जो भी अपना स्कोर बहुत ज़्यादा बता रहे थे, उनका धीरे धीरे अब स्कोर है वो घटने लगा है। जो लोग पहले दिन आके ये कह रहे थे 120 क्वेश्चन किए हैं, वो आज कम हो रहे हैं सबके। तो ये रहा मैथ का कट ऑफ, आपको शायद अच्छा लगा होगा। जरूर निश्चित रूप से मुझे कमेंट करके बताएं, और आपका जो भी स्कोर बन रहा है, नाम, कैटेगरी और वगैरह सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।